Hi everyone, in this video we will discuss a poem by John Donne, The Flea. John Donne was born in 1572 and he died in 1631. John Donne, one of the metaphysical poets थे and he is specially known for his sonnets, elegies, love poems and religious poems. जॉन डन के कुछ मेजर वर्क्स हैं द फ्ली, द गुड मोरो, द सन राइजिंग, A Valediction, Forbidding Mourning, The Canonization, Holy Sonnet 10, The Ecstasy, and many more. Today we will discuss the poem The Flea. The Flea एक मेटाफिजिकल पोम है और ये एक लव पोम है. इस पोम में जो जॉन डन है वो एक फ्ली को एज अ कंसीट यूज़ करते हैं एज अ सिंबल ऑफ फिजिकल यूनियन. वो इस फ्ली के सिंबल को यूज़ करके अपनी जो बिलेवर्ड है उसको अर्ज करते हैं कि सिंस दिस फ्ली हैज़ बिटन बोथ ऑफ अस, और हमारा जो ब्लड है वो फ्ली के अंदर ऑलरेडी मिंगल हो चुका है, तो हमें भी फिजिकल रिलेशनशिप में आ जाना चाहिए. इट विल नॉट बी अ सिन. द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोम इज ए बी बी सी सी डी डी. लेट्स स्टार्ट विद द पोम. मार्क बट दिस फ्ली एंड मार्क इन दिस. तो जो पोएट हैं वो अपनी बिलवर्ड को, अपनी लेडी लव को बोलते हैं कि लुक एट दिस फ्ली, इस फ्ली को देखो और ये मार्क करो, ये ध्यान से देखो. हाउ लिटल दैट विच दाउ डिनाइस्ट इज मी इज़. तो बोलते हैं कि ध्यान से देखो इस फ्ली को कि कितनी छोटी ये फ्ली है और उससे भी छोटी वो चीज़ है जिसके लिए तुम मुझे डिनाई कर रही हो. इट सक्ड मी फर्स्ट एंड नाउ सक्स दी. तो जो फ्ली है उसने पहले स्पीकर को सक की बाइट किया, उनका खून चूसा और फिर उसके बाद जो उनकी लेडी लव है उनको वो बाइट करती है और उनका जो ब्लड है वो सक करती है. एंड इन दिस फ्ली आर टू ब्लड्स मिंगल्ड बी. तो स्पीकर कहते हैं क्योंकि उन्होंने पहले स्पीकर को के ब्लड को सक किया और फिर उनके बिलेवर्ड का, तो जो उनका जो ब्लड है दोनों का वो फ्ली के बॉडी के अंदर मिंगल हो चुका है, वो एक हो चुका है. Thou knows that this cannot be said, a sin, nor shame, nor loss of maidenhead. तो स्पीकर बोलते हैं क्योंकि अब ये जो ब्लड है वो मिक्स हो चुका है, लेकिन जो तुम हो तुम इसको कोई पाप नहीं बोल सकती या कोई शेमफुल थिंग नहीं है, ना ही ये तुम्हारे मेडनहुड का लॉस है. मेडनहुड होता है कि उनकी जो लेडी लव उनकी चेस्टिसिटी या उनकी वर्जिनिटी के बारे में बात की है. तो जो पोएट है वो बोलते हैं कि ये कोई मेडनहुड का लॉस नहीं है, ना ये कोई शर्म की बात है और ना ही ये पाप है. Yet this enjoys before it woo, and pampered swells with one blood made of two. तो जो पोएट हैं वो कहते हैं कि इसने जो ब्लड को सक किया है वो पहले तुमसे पूछे बिना किया है, बिफोर वूइंग इट. ये तुमसे बिना पूछे इसने तुम्हारा ब्लड सक किया है. तो स्पीकर अपनी बात बता रहे हैं कि वो अपनी बिलवर्ड को बोल रहे हैं लेकिन फिर भी वो नहीं मान रही है. एंड पेम्पर्ड स्वेल्स, तो जो अब फ्ली है उनका स्पीकर और उनकी बिलवर्ड का ब्लड सक करने के बाद वो ऐसा लग रही है जैसे वो स्वेल हो गई है, वो मोटी हो गई है. विद वन ब्लड मेड ऑफ टू, क्योंकि उसके अंदर जो ब्लड है अब वो दो, यानी स्पीकर और स्पीकर की बिलवर्ड का है. एंड दिस अलास इज मोर देन वी वुड डू. और जो फ्ली ने कर दिया है वो उससे बहुत ज़्यादा है जो स्पीकर और उनकी बिलवर्ड कर रहे हैं या वो कर सकते हैं. ओ स्टे 3 lives in 1 flea spare. तो यहाँ पे जो स्पीकर की बिलवर्ड हैं वो उस फ्ली को मारने जाती हैं. तो जो स्पीकर हैं, जो पोएट हैं, वो बोलते हैं कि ओ स्टे, रुको, 3 lives in 1 flea spare. तो जो फ्ली है उसको स्पेयर मतलब उसको जान से मत मारो, क्योंकि उस फ्ली के अंदर अब 3 लाइफ हैं, एक फ्ली की, एक पोएट की और एक पोएट की बिलवर्ड की, क्योंकि उन्होंने उन दोनों का खून सक किया है. वेयर वी ऑलमोस्ट ने मोर देन मैरिड आर. तो स्पीकर बताते हैं कि उस फ्ली के अंदर जैसे हम प्रेजेंट हैं, हम उस जो हम मैरिड हैं उससे हम ज़्यादा प्रेजेंट है, यानी जो हम मैरिड स्टेज से आगे बढ़ चुके हैं उस स्टेट में हम फ्ली के अंदर प्रेजेंट हैं. दिस फ्ली इज़ यू एंड आई एंड दिस. तो वो बताते हैं कि फ्ली के अंदर मैं भी हूँ, तुम भी हो और वो फ्ली खुद भी है. आर मैरिज बेड एंड मैरिज टेम्पल इज़. तो पोइट बोलते हैं क्योंकि उन्होंने उनका ब्लड सक कर लिया है और वो अब एक हो चुका है, तो पोइट अपने बिलवर्ड को समझाते हैं कि जो फ्ली है वो हमारे लिए हमारे मैरिज बेड और मैरिज टेम्पल के जैसे हैं, क्योंकि वहाँ हम एक हो चुके हैं. दो पेरेंट्स ग्रज एंड यू वी आर मेट एंड क्लोस्टर्ड इन दीज लिविंग वॉल्स ऑफ जेट.
तो इन लाइंस में जो पोइट हैं वो कहते हैं कि दो हमारे पेरेंट्स इस चीज़ पे खुश नहीं हैं, वो ग्रज रखते हैं हमारे एक होने से, हमारी मैरिज से, हमारी रियूनियन से, लेकिन मैं और तुम अब मिल चुके हैं। एंड क्लोस्टर्ड इन दीज लिविंग वॉल्स ऑफ जेट। तो जो ये फ्ली है, ये एक लिविंग जेट है जिसकी वॉल्स में हम मिल चुके हैं और हमें अब कोई किसी के ग्रज से कोई भी परवाह नहीं है, क्योंकि हम इस लिविंग वॉल्स में मिल चुके हैं, इनके अंदर। दो यूज मेक यू एप्ट टू किल मी, लेट नोट टू दैट सेल्फ मर्डर एट बी। तो यहाँ पे पोइट बोलते हैं कि क्योंकि उनकी बिलवड उस फ्ली को मारना चाहते हैं, तो वो कह रहे हैं कि यू शुड नॉट, तुम्हारा मन कर रहा है इसको मारने का या मेरे को मारने का, लेकिन ऐसा मत करो, क्योंकि अगर तुम फ्ली को मारोगे तो तुम खुद को भी मार रही हो। एक सेल्फ मर्डर, सुसाइड जैसा है, क्योंकि उस फ्ली के अंदर तुम्हारा भी ब्लड है। एंड सिक्रिलाइज 3 सिंस इन किलिंग 3। तो अगर तुम फ्ली को मारती हो तो वो 3 सिंस हो जाएंगे, क्योंकि तुम 3 लोगों की जान ले रही हो। उस फ्ली के अंदर मेरी, तुम्हारी और फ्ली तीनों की जान बसती है। क्रूअल एंड सडन हैज दाउ सिंस। तो अभी जो पोएट है, उनकी बिलवर्ड ने उस फ्ली को मार दिया है, तो वो अपनी बिलवर्ड को बोलते हैं कि क्रूअल एंड सडन हैज दाउ सिंस, पर्पल दाई नेल इन ब्लड ऑफ इनोसेंस। तो क्योंकि उन्होंने उस फ्ली को मार दिया, तो उनको बोलते हैं कि वो कितनी क्रूअल हैं, और अब उनके जो नेल्स हैं वो पर्पल हो गए हैं, क्योंकि वो किसी के खून से रंगे हैं, फ्ली के ऑफकोर्स। और वो जो ब्लड था वो इनोसेंस का था, क्योंकि वो फ्ली बहुत इनोसेंट थी। वेरन कुड दिस फ्ली गिल्टी बी। तो पूछते हैं कि ये जो फ्ली है ये कहाँ पे गिल्टी थी, इसकी क्या गलती थी। एक्सेप्ट इन दैट ड्रॉप विच इट सक्ड फ्रॉम दी। सिवाय इसके कि उसने उनकी बिलवड को काट लिया था जिस और ब्लड सक कर लिया था, इसके अलावा उस फ्ली की गलती क्या थी, कुछ भी नहीं। येट दाउ ट्रिम्पेस्ट एंड सेज दैट दाउ फाइंड्स नॉट दाई सेल्फ नोर मी द वीकर नाउ। तो अब पोइट अपनी बिलवड को, लेडी लव को बोलते हैं कि यू फील, आप बहुत ही ट्रायम्फ या फिर बहुत ही विनिंग फील कर रहे हो उसको मार के, लेकिन दिस इज़ नॉट ट्रू, और हम बहुत वीक हैं उसको मार के। क्या हमें अपने वीकर सेल्फ को विन कर लिया है। दिस ट्रू देन लर्न हाउ फॉल्स फियर बी। और अगर ऐसा सच है, अगर ये हम सच्ची में फील कर रहे हैं, तो हमें ये जानने की जरूरत है कि हमारे जो फियर हैं वो कितने झूठे हैं, वो कितने फॉल्स हैं। जस्ट सो मच ऑनर when thou yields to me will waste as this flea's death took life from thee। तो ये बहुत वेस्ट है कि जो ऑनर है हमें उससे कुछ नहीं मिला है, जो फ्ली की डेथ से हमें जो पेन हुआ है, हमें उतना ही लॉस, उतना ही पेन होगा अगर हम फिजिकल इंटीमेसी में, वो अर्ज करते हैं अपनी बिलवड को कि अगर हम फिजिकल रिलेशनशिप में आएंगे पोएट और उनकी बिलवड, तो उनको उतना ही लॉस होगा, उतना ही दुख होगा जितना उनको फ्ली की डेथ पे हुआ है, और उससे ज़्यादा उनको दुख नहीं फील होगा। तो इसी पोम के साथ जो जॉन डन है वो इस लव पोएम में बताते हैं कि कैसे जो स्पीकर है वो अपनी लेडी लव को या अपनी बिलवर्ड को कन्विंस करता है कि वो भी उनके साथ फिजिकल इंटीमेसी या रिलेशनशिप में आए, क्योंकि उनका जो ब्लड है वो ऑलरेडी एक हो चुका है एक फ्ली के थ्रू, क्योंकि उन्होंने जो पोएट हैं और उनकी ब्लड दोनों को काटा है, तो उनका ब्लड जब मिंगल हो चुका है तो अब उनको कोई शर्म नहीं है, कोई उनके ऊपर डर नहीं है, बाउंड्रीज नहीं है टू गेट इनटू अ फिजिकल रिलेशनशिप। एंड दैट वाज फॉर द पोम। थैंक यू।